क्या आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? वही जगह जहां जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक और ऐसा इलाका है जिसे लोग समुद्र का दूसरा बर्मुडा कहते हैं। ये जगह जापान के पास स्थित है और इसे ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल सी कहा जाता है। सदियों से ये जगह इंसानों को अपने रहस्यों से डराती आई है। कहा जाता है कि यहाँ समुद्र शांत होते हुए भी अचानक जहाज डूब जाते हैं, कंपास काम करना बंद कर देता है और कभी-कभी आसमान में अजीब रोशनियां दिखती हैं। जापान के टोक्यो से ठीक दक्षिण दिशा में ये रहस्यमय इलाका फैला हुआ है। जापानी मछुआरे सदियों से इस जगह को अशुभ मानते आए हैं। उनका मानना था कि यहाँ पर विशाल समुद्री ड्रैगन रहते हैं जो जहाजों और नाविकों को अपने साथ खींच लेते हैं। यही वजह है कि इसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाने लगा। इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं जब बड़े बड़े जहाज यहाँ बिना किसी निशान के गायब हो गए। 1950 के दशक में जापान सरकार ने यहाँ के रहस्यों को समझने के लिए एक रिसर्च जहाज भेजा, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि वो जहाज भी हमेशा के लिए गायब हो गया और उसमें सवार वैज्ञानिक कभी वापस नहीं लौटे। इस घटना के बाद जापान ने ड्रैगन ट्रायंगल को बेहद खतरनाक इलाका घोषित कर दिया और यहाँ रिसर्च पर पाबंदी लगा दी। लोगों का मानना है कि इस समुद्री इलाके में समय और स्थान का संतुलन बिगड़ जाता है। कई नाविकों ने दावा किया कि यहाँ पहुँचते ही उनकी घड़ियाँ बंद हो गईं, रेडियो सिग्नल गायब हो गए और अचानक से समुद्र में उठती लहरों ने उनकी नावों को निगल लिया। वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। कुछ का कहना है कि यहाँ समुद्र के नीचे ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जो अचानक विस्फोट करके पानी में बड़ी लहरें और गैस छोड़ते हैं, जिससे जहाज डूब जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है तो फिर यहाँ आसमान में दिखने वाली अजीब रोशनियां और नेविगेशन सिस्टम का फेल होना कैसे समझाया जा सकता है? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ड्रैगन ट्रायंगल धरती पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ चुंबकीय शक्ति असामान्य रूप से बदल जाती है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इतना शक्तिशाली है कि ये कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, और जब इंसानों की तकनीक काम करना बंद कर दे तो रहस्य और भी गहराता चला जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जगह परग्रही यान यानी यूएफओ का ठिकाना है। उनका दावा है कि समुद्र के नीचे एक विशाल एलियन बेस मौजूद है और जहाजों के गायब होने की असली वजह यही है। इस थ्योरी को बल तब मिला जब कुछ नाविकों ने इस इलाके में आसमान में चमकते हुए अजीब आकार के जहाज देखने की बात कही। ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में कहानियां इतनी डरावनी है कि यहाँ की तुलना सीधे बर्मुडा ट्रायंगल से की जाती है। फर्क बस इतना है कि बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है और ड्रैगन ट्रायंगल प्रशांत महासागर में। दोनों जगहों की घटनाओं में रहस्यमयी समानता है। आज भी वैज्ञानिक इस जगह की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर शोध अधूरा रह जाता है, क्योंकि यहाँ जितना गहराई में उतरा जाता है उतना ही रहस्य और डर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ड्रैगन ट्रायंगल का सच क्या है? क्या ये प्राकृतिक घटनाओं का खेल है या फिर किसी अदृश्य शक्ति का राज? इसका जवाब आज भी अधूरा है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जगह इंसान के जिज्ञासा और डर दोनों को जिंदा रखे हुए है। ड्रैगन ट्रायंगल की कहानियां सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। इतिहास के पन्नों में भी इस रहस्यमयी जगह का जिक्र मिलता है। जापानी मछुआरे सदियों से बताते आए हैं कि जब उनकी नावें गलती से इस इलाके में पहुंच जाती थीं, तो कई बार वो कभी वापस नहीं लौटती, और जो लौटते भी थे उनके अनुभव इतने डरावने होते थे कि सुनकर रूह कांप जाए। एक नाविक ने अपनी डायरी में लिखा कि उनकी नाव अचानक बहुत तेजी से डूबने लगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस समय समुद्र पूरी तरह शांत था। न तूफान था न लहरें। अचानक नाव के चारों ओर पानी से बुलबुले उठने लगे और ऐसा लगा जैसे मानो समुद्र उन्हें नीचे खींच रहा है। नाव का बचा हुआ हिस्सा किसी तरह किनारे तक पहुंचा, लेकिन उसमें सवार आधे लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। 1950 में जापान सरकार ने इस रहस्यमय जगह के रहस्य को सुलझाने के लिए एक रिसर्च जहाज कायोमारू 5 नाम का भेजा। इसमें वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की पूरी टीम थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये जहाज और उसमें सवार सारे लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए। इतना बड़ा रिसर्च मिशन लापता हो जाने के बाद जापान सरकार को मजबूरी में ये क्षेत्र खतरनाक इलाका घोषित करना पड़ा। इसके बाद तो दुनिया भर के शोधकर्ताओं का ध्यान यहाँ गया। कुछ अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है
कि इस इलाके में समुद्र के नीचे मीथेन गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। जब ये गैस अचानक फटती है तो समुद्र की सतह पर बुलबुले बनते हैं और जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि गैस के विस्फोट से आसमान में दिखने वाली रहस्यमय रोशनी और कंपास का बिगड़ना कैसे समझाया जा सकता है? यहीं से एलियंस की थ्योरी सामने आई। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ड्रैगन ट्रायंगल की गहराइयों में यूएफओ का बेस है। यहाँ से परिग्रही जहाज निकलते हैं और कभी-कभी इंसानी जहाजों को भी खींच लेते हैं। ये दावा सुनने में काल्पनिक लगता है, लेकिन कई नाविकों ने इस क्षेत्र में आसमान में अचानक चमकते हुए उड़न तश्तरियां देखने की गवाही दी है। इसके अलावा ड्रैगन ट्रायंगल को पैसिफिक बर्मुडा भी कहा जाता है। माना जाता है कि धरती पर कई ऐसे रहस्यमय बिंदु हैं जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं। ये पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसी वजह से बर्मुडा और ड्रैगन ट्रायंगल में घटनाएं मिलती जुलती लगती हैं। जापानी लोक कथाओं में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सम्राटों ने इस इलाके को नो गो जोन घोषित कर दिया था, क्योंकि यहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता था। कई कहानियों में इसे समुद्री ड्रैगन का घर कहा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ड्रैगन वास्तव में कोई समुद्री दैत्य नहीं, बल्कि एक अज्ञात प्रजाति हो सकती है जिसे इंसान ने कभी पूरी तरह नहीं देखा। आज भी ड्रैगन ट्रायंगल को दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जगहों में गिना जाता है। कई मछुआरे इसे छूने से भी डरते हैं और वैज्ञानिकों की टीम आज भी ये मानती है कि इस क्षेत्र की गहराइयों में बहुत कुछ छुपा है जो अभी तक इंसान की नजरों से ओझल है। तो सवाल वही है, ड्रैगन ट्रायंगल का असली रहस्य क्या है? क्या ये केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि ये जगह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और इंसानों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते रहेगी। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो चैनल शैडोज एंड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।